दोस्तों नमस्कार। हमने लोक प्रशासन का जो एक विषय है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट वाली यूनिट में साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बारे में चर्चा शुरू की थी पिछले एपिसोड में। उसमें हमने ये जानने समझने की कोशिश की थी कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है उसके जन्म के पीछे व्यावहारिक कारण क्या थे। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन था एक, ये 1870-80 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और 1930 तक आते आते ये अपने परचम पर पहुंच गया। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को आप समझ पाएंगे। आज हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के मूल रूप से 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतिम समय तक सुनना, और साथ में मेरी आपको सलाह और सुझाव है और आपसे आग्रह और अनुरोध है कि ये हम एक सस्टेनेबल वे डेवलप कर रहे हैं लोक प्रशासन को पढ़ने का, ताकि जो परीक्षार्थी या जो आकांक्षी हैं सिविल सेवाओं के लिए और लोक प्रशासन को विषय को पढ़ना चाहते हैं उन तक हम ये कंटेंट पहुंचाएं, ताकि हो सकता है उनके पास अगर संसाधनों की कमी है या पहुंच का अभाव है तो वो एक सस्टेनेबल वे में लोक प्रशासन विषय का विस्तार से अध्ययन कर सकें, इसकी कॉम्प्लेक्स अवधारणाओं को सरलता से समझ सकें। तो आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन का पहला सिद्धांत है साइंस ऑफ वर्क, यानी वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है कि हमें जो हमारा कॉमन सेंस है उसके आधार पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कार्य का पहले विज्ञान विकसित करना चाहिए। ये विज्ञान कैसे विकसित हो सकता है, किसी काम में कितना समय लगता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने रिसर्च पेपर में जो 90 पेज का है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और कुछ नहीं बल्कि टास्क मैनेजमेंट है। ये कहते हैं कि किसी टास्क में कितना टाइम लगेगा इसकी हमें पहले साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, उसका सर्वश्रेष्ठ मेथड क्या हो सकता है, उस काम को करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बेनिफिशियल हो सकते हैं ताकि उस टास्क को एफिशिएंट तरीके से संपन्न किया जा सके। दोस्तों, साइंस ऑफ वर्क के लिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर आग्रह करते हैं कि हमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या जो विजडम है, मीन्स जो रूल ऑफ थंब है, जो कॉमन सेंस है, उसको पहले गैदर करना होगा, फिर उसको क्लासिफाई करना होगा, उसकी टेबुलेशन करनी होगी, उसका एनालाइज यानी विश्लेषण करना होगा, और फिर इन सब के आधार पे कुछ फॉर्मूलाओं का, कुछ सिद्धांतों का विकास करना होगा, थ्योरेटिकली ऐसे कोडिफिकेशन करना होगा, और उन कोडिफिकेशन के आधार पर हम उस काम को करने के तरीके, टाइम और इंस्ट्रूमेंट के बारे में रूल्स और प्रोसेस डेवलप करेंगे। तो ये रूल ऑफ थंब से साइंस ऑफ वर्क बन जाएगा। तो पहला सिद्धांत जो वैज्ञानिक प्रबंधन का है वो कहता है कि हमें रूल ऑफ थंब या कॉमन सेंस के आधार पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि काम का एक विज्ञान विकसित करना चाहिए। तभी हम प्रभावी तरीके से दक्षता के साथ उस काम को कम से कम समय में संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों, तो इसका मूल फोकस है डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर टास्क। ये खोज करता है वन बेस्ट वे। वैज्ञानिक प्रबंध कहता है किसी भी काम करने का हमें सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना होगा, और वो सर्वश्रेष्ठ तरीका हम टास्क के विज्ञान को विकास करके कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात कहता है वैज्ञानिक प्रबंध की सिलेक्शन और ट्रेनिंग, कि जो काम हमने काम का एक विज्ञान विकसित किया है कि इसमें कितना समय लगेगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, क्या मेथड होगा, उस आधार पर हमें साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन करना होगा कामगार का, वर्कर का। इसके लिए हमें उसकी एबिलिटीज, क्षमताओं को देखना होगा, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी उसमें कौन सी कमियां हैं, उसकी फिजिकल कैपेसिटी को हमें जांच परखना होगा, उसके कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में,
उसकी आदतों के बारे में और उसकी एम्बिशन अथवा आकांक्षाओं के बारे में साइंटिफिक सिलेक्शन करते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और जो इस काम के लिए ज़रूरत है उसी कामगार का हमें चयन करना होगा। यानी ये चयन में वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाने की बात करता है। दोस्तों, फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि इन चयनित कामगारों को हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी होगी कि आप बेस्ट तरीके से इंस्ट्रूमेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मेथड कैसे सीखना है, आप इस निर्धारित समय में किस तरीके से अपना दिया गया काम संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिलेक्शन और ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट की भी बात करता है। ये कहता है कि हमें सिलेक्शन और ट्रेनिंग के समय ही कामगार को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो और फ्यूचर के जो असाइनमेंट्स हैं उनको करने में सक्षम बन सके, यानी हम उसको डेवलप कर सकें, यानी वो अपने भविष्य में ज़्यादा बेहतर या जो उच्चतर पद हैं उन तक पहुंचने की उसमें क्षमता विकसित हो जाए। तीसरा जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है वो बात करता है सपोर्ट या सहायता तथा कोऑपरेशन, सहयोग। यहां सपोर्ट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट रेगुलर डायरेक्शन देगा कामगारों को, ऐसा नहीं कि एक बार काम का विज्ञान विकसित कर लिया, फिर सिलेक्शन कर लिया, साइंटिफिक ट्रेनिंग दे दी और कामगारों को अपने हाल पर छोड़ दिया। नहीं, ये कहता है कि मैनेजर्स को लगातार डायरेक्शन देता रहना होगा, कामगारों को निरंतर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देते रहना होगा और संपूर्ण एनवायरनमेंट, संपूर्ण कार्य वातावरण पर फोकस करना होगा। और ये कहता है कि अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है किसी काम को करने में, इसलिए मैनेजर्स को निरंतर मोटिवेट करते रहना होगा कामगारों को, ताकि वो अपने निर्धारित कार्य और दायित्वों को प्रभावी तरीके से मैनेजर के सपोर्ट के साथ और उनके साथ कोऑपरेट करते हुए संपन्न कर सकें। दोस्तों, चौथा इसका मूल धारणा या मूल सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात करता है कामगारों और प्रबंधकों के मध्य ड्यूटीज, कार्यों के विभाजन की। ये कामगारों को अपने हाल पर नहीं छोड़ता, बल्कि प्रबंधकों पर भी उतने ही दायित्वों का आरोपण करता है जितने कि एक वर्कर के पास है। वर्कर से यह अपेक्षा रहती है कि वो परफॉर्म करेगा विद फुल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि उसे निरंतर सपोर्ट मिलता रहेगा, कोऑपरेशन मिलता रहेगा। चूंकि कामगार को हमने साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन किया है, उसको वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया है और काम का विज्ञान हम पहले ही विकसित कर चुके हैं। दोस्तों, ये मैनेजर्स पे भी ड्यूटी इम्पोज करता है, यानी पहले मैनेजर अपने हाल पर छोड़ देता था कामगारों को, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि मैनेजर को बराबर रिस्पॉन्सिबल होना होगा किसी काम के परफॉर्मेंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ये कहता है मैनेजर, प्रबंधक निरंतर योजना बनाने पर फोकस करे, काम के एनालिसिस पर फोकस करे, प्रभावी तरीके से नियंत्रण स्थापित करे। नियंत्रण का अर्थ केवल डायरेक्शन देना नहीं है, नियंत्रण का अर्थ हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसका मूल अर्थ है कि जो पहले से निर्धारित काम है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है इसका विश्लेषण करके कैसे सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात करता है सॉल्यूशंस की। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कामगार, तो उसका किस तरीके से बेहतर समाधान विकसित किया जा सकता है। ये बात करता है रिसर्च की, यानी निरंतर जो ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम है इसको क्लासीफाई, टेबुलेट, एनालाइज, फॉर्मुलेट करता रहे कौन? मैनेजमेंट, ताकि काम के वातावरण में निरंतर प्रभावशालीता आती जाए और वर्कर और मैनेजर के बीच में आपसी संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जो एम्प्लॉयर है
उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इस कामगार को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। और अंत में टेलर कहते हैं अपने रिसर्च पेपर में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और कुछ नहीं, ये विज्ञान है, ना कि रूल ऑफ थंब। वो कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट हार्मनी है, सौहार्द है, डिस्कॉर्ड नहीं, संघर्ष नहीं है। ये कहता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं कि ये सहयोग है, व्यक्तिवाद नहीं। टेलर अंत में कहते हैं कि ये ग्रेटर आउटपुट है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया है और इसी ग्रेटर आउटपुट के माध्यम से अंतिम रूप से ये वर्कर या एम्प्लॉय तथा एम्प्लॉयर दोनों की प्रोस्पेरिटी में इजाफा करता है। दोस्तों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध है रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण थ्रू मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति के आधार पर, जो कि प्रॉफिट बढ़ाती है और प्रोस्पेरिटी बढ़ाती है। यानी मालिक के लिए समृद्धि मालिक के लिए लाभ बढ़ाती है और कामगार को समृद्ध बनाती है। अंत में वैज्ञानिक प्रबंधन इस बात की वकालत करता है कि अगर वैज्ञानिक प्रबंधन को किसी भी संगठन में सुचिंतित और सुव्यवस्थित तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए, तो न केवल वो कंपनी समृद्ध बनेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, सोसाइटी एट लार्ज अगर बात करें, तो चूंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट घटेगी। इनपुट कॉस्ट जब घटेगी तो कंज्यूमर को बेहतर विकल्प मिलेगा और कम कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। अगर देश के या इकोनॉमी के संदर्भ में बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ती है और अंत में ये संपूर्ण देश को समृद्ध बनाने का एक स्पष्ट प्रयास करता है वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में कौन कौन सी ऐसी विधियां शुरू में प्रयोग के माध्यम से विकसित की फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और बाकी जो वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के चिंतक थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उनके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।